गांधी लग रहा कभी पीएम बनेंगे? मुश्किल है इन जीवन में तो अगला जन्म में कहीं बने तो बने। कांग्रेसी भी बोल रहे हैं अगले जन्म में। अच्छा, कांग्रेसी भी मामा के साथ? हाँ, मगर जादू चल रहा है क्या? जादू चल रही है, कांग्रेसी भी पलट रहे हैं सारे पलट रहे। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 इस्लाम। मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सरवाइव करना आ जाता है। अगर मैं कहूँ कि आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूंगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीजें यहाँ ईजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में ना हो। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। ये जितने साहब हैं, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता है। कुरान एक मुकम्मल दीन है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? तरक्की करेगा, जरूर करेगा। मैं पागल बन जाऊंगा। राहुल गांधी की तो मैं बात ही नहीं करता। अगर किसी समझदार व्यक्ति के लिए कुछ बोलना हो तो बोला जा सकता है। राहुल गांधी के लिए कौन बात करेगा? आप कह रहे हो कि राहुल गांधी के लिए बात ही नहीं करेंगे? कांग्रेस इतना पुरानी पार्टी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो है। मैं कांग्रेस के लिए बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन राहुल गांधी कौन होता है? कांग्रेस नेता है, कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं प्रेजेंट। मैं तो कांग्रेस को राहुल गांधी है। कांग्रेस को डुबाने वाले ही राहुल गांधी है। और युवा नेता है इस समय। अब युवा नेता है भाई, बोल युवा बोल रहा, बुढ़ा हो गया युवा हो रहा। उससे छोटे हम हैं, 4 बच्चे जवान हो गए भाई, बहू बेटे सब हो गया, वो युवा, हम युवा हम युवा हैं, हमसे बड़ा वो है। कहाँ से आए हो? हम पूना से आए हैं। पुणे महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र से। वहाँ क्या माहौल है मोदी जी का? सवाल है क्या ये क्या सवाल है? जहाँ पूरे देश में ऐसा माहौल चल रहा है तो पूना में क्या माहौल होगा? क्या माहौल चल रहा होगा वहाँ पे? आप ही बताओ मुझे। मतलब ये सवाल ही गलत है मेरा। सवाल ही गलत है। तो मैं ठीक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ मोदी जी 400 पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 400 पर? मेरे को लग रहा है 450 पार कर लेंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे भैया फिर? वो भजन गाएंगे, राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, और फिर कभी 400 पार तो कर ही नहीं पाएंगे वो। राहुल, ये बताइए मोदी जी ने क्या काम किए जो आप अपने स्तर पर जानते हैं, जो अपने से जानते हैं? मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, पर आजू बाजू में जो भी देखा है मैं इतना जानता हूँ, मोदी जी ने बहुत काम किया। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था तो मुझे गब्बर सिंह के नाम पे जानते थे लोग, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को चूहे के नाम से जानते थे। एक टैक्स का चोर नहीं पकड़ा है। अगर पकड़ा हो तो मुझे बता दें। और मैं सामाजिक राजनीतिक, जो आदमी प्रशासनिक रूप से असक्षम रहा हो, सरकार मुख्यमंत्री बन करके भी कुछ न किया हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह करके एक भी इनकम टैक्स का अच्छा केस न किया हो, वो हंगामा ही खड़ा कर सकता है, देश को नहीं बदल सकता है, वो धोखा ही दे सकता है। यहाँ पर हिंदू अगर कोई खड़ा होता ना, वो पता क्या कहता? रोजगार चाहिए मुझे, रोटी चाहिए मुझे, गाड़ी चाहिए, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा, मैं अच्छे फोन नहीं ले पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। और इस भाई को, इसने बोला मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, नहीं, इसने कहा मुझे मोदी नहीं चाहिए, कोई भी चाहिए। कार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बन गई मैं वकील? बन गई? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, जियोग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाबर तो ऐसा अय्याश था, ऐसा अय्याश था, ऐसा ठरकी था कि 6-6 साल की और 10-10 साल की बच्चियों को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था। इहदिना सिरातल मुस्तकीम
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم कभी हिंदू राज बनने नहीं देंगे हम। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान का राज रहेगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं होगा अगर मुसलमान जाग गया ये खुद नहीं रहेंगे। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम सबको तबाह कर देंगे। अल्लाह अकबर। हम डरने वाले नहीं किसी। अगर हम जाग गए तो सब ना मोदी बचेगा ना अमित शाह बचेगा कोई ना यूपी का वो है मुख्यमंत्री योगी वो भी नहीं बचेगा। यहाँ मुसलमान नहीं रहे यहाँ पे हिंदू भी नहीं रहेगा। अरे रहे पर हिंदू राष्ट्र बन जाना बनेगा नहीं ना बनने देंगे। कौन धीरेन्द्र छात्री जूती की नौकरी रख देता है हमारी वो। हम अपनी जान दे देंगे हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे हम। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसे लोग हैं अपनी जान कुर्बान कर देंगे हिंदू राज होने नहीं देंगे। हमारे ईमान पर आएगा हम उसको मुल्क को भी कुर्बान कर देंगे। मुसलमान का ऐसा रुतबा है। मुसलमान डरने वाला नहीं है। उन्हें डरेगा आज तक न डरेगा वो न डरा है। आप उनको समझाएं दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं घर के अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया है कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होता। आप ऐसे सोचो जहां जहां बड़ा कुर्ता छोटा पजामा संख्या में ज्यादा हो जाते हैं चाहे वो एएमयू हो चाहे जामिया हो भाई साहब उन्होंने दलितों का आरक्षण भी खा लिया। ना तो आपको एएमयू में दलितों का आरक्षण मिलेगा ना ही आपको जामिया जैसी संस्था में दलितों को आरक्षण मिलेगा। चिल्लाते रहो मीम एकता। अभी हैदराबाद में ओवैसी के मंच पे दिख रहा था मीम भीम। लेकिन भीम मीम की सच्चाई यही है कि भैया जहां ये संख्या में ज्यादा हो जाते हैं चाहे वो बांग्लादेश हो अफगानिस्तान हो चाहे भारत की यूनिवर्सिटियां हो वर्तमान की सरकारी जहां ये संख्या में ज्यादा है वहां भाई साहब दलितों को भी आरक्षण नहीं मिलता।